हेलो बच्चों, आज हम लोग क्वांटम नंबर्स पढ़ेंगे। क्वांटम नंबर क्या है? तो ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम का एक टॉपिक है। ये बहुत ही वाइटल टॉपिक है, इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ही आते हैं। ये एक्चुअल में होता क्या है? क्वांटम नंबर इज़ अ न्यूमेरिकल एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर एटम। किसी भी एटम में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन का न्यूमेरिकल एड्रेस को हम लोग क्वांटम नंबर कहते हैं। यह कितने तरह का होता है? यह 4 तरह का होता है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर। चलिए देखते हैं। इट इज द न्यूमेरिकल एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इट इज द न्यूमेरिकल एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन present in an atom। किसी भी एटम में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन का न्यूमेरिकल एड्रेस, जैसे हम लोग का कोई एड्रेस होता है ना, जहाँ हम लोग रहते हैं, उसका स्टेट पता होता है, डिस्ट्रिक्ट पता होता है, फिर विलेज, फिर हाउस नंबर। इस तरह से इलेक्ट्रॉन का ये 4 होते हैं। पहला है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो ऑर्बिट के बारे में बताता है, फिर एजीमुथल क्वांटम नंबर जो सब ऑर्बिट के बारे में बताता है, और फिर है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो ऑर्बिटल्स के बारे में बताता है, और एक स्पिन क्वांटम नंबर जो उसके स्पिन के बारे में बताता है कि वह किस वाइज घूम रहा है, या तो क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है या फिर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। तो इट इज़ ऑफ 4 टाइप्स। इट इज़ ऑफ 4 टाइप्स, 4 तरह का होता है। पहला है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसको n से रिप्रेजेंट करते हैं। सेकेंड में है एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर, इसे L से रिप्रेजेंट करते हैं। और थर्ड में है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसे M से रिप्रेजेंट करते हैं। कहेंगे M और कहेंगे ML भी लिखा रहेगा। और एक है स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर, ये S से रिप्रेजेंट करते हैं, कहीं कहीं MS लिखा रहता है। ये 4 तरह का क्वांटम नंबर है। अब बारी बारी से चारों क्वांटम नंबर के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे कि कौन क्या चीज़ के बारे में बताता है। तो पहला है इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ये ऑर्बिट, सब ऑर्बिट, ऑर्बिटल और स्पिन के बारे में बताता है। एक एक वर्ड में जान लो। जैसे ये ऑर्बिट के बारे में बताता है, ये सब ऑर्बिट, ऑर्बिट, और ये सब ऑर्बिट, और ये ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स के बारे में बताता है ये, और ये स्पिन के बारे में बताता है। एक एक वर्ड शॉर्ट नोट्स आएगा लिखने, तो इतना ही लिखेंगे। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेज अबाउट द ऑर्बिट, azimuthal quantum number says about the suborbit, magnetic quantum number says about the orbital, and spin quantum number says about the spin of the electron. Principal quantum number represented by n, small n, azimuthal quantum number represented by L, small l, magnetic quantum number represented by M, small m, and spin quantum number represented by S, small s. तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसे n से रिप्रेजेंट करते हैं, यह क्या बताता है? इट टेल्स अबाउट ऑर्बिट, ऑर्बिट के बारे में कि इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में होता है। इट्स वैल्यू रेंजेस फ्रॉम, इट्स वैल्यू रेंजेस फ्रॉम, कहाँ से कहाँ तक रेंज करता है? रेंजेस फ्रॉम n, n इक्वल टू 1 2 3 4, इस तरह से इनफाइनाइट तक जाता है। n का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक रेंज होता है? 1 से लेके इनफाइनाइट तक, क्योंकि ऑर्बिट की संख्या 1 से इनफाइनाइट होती है। ठीक है। अब कुछ और के बारे में बताता है ये, जैसे एनर्जी के बारे में, रेडियस के बारे में, और किसी भी ऑर्बिट में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना रह सकता है उसके बारे में, 3 चीज़ों के बारे में और इन्फॉर्मेशन देता है। तो इसको आगे हम लोग करते हैं।
प्रिंसिपल क्वांटम नंबर gives information about पहला नंबर है रेडियस ऑफ पर्टिकुलर ऑर्बिट, रेडियस ऑफ पर्टिकुलर ऑर्बिट which is given by the formula, which is given by the formula। कौन सा फॉर्मूला से दिया जाता है? तो Rn इक्वल टू 0.53 n स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रॉम। ये इससे न्यूमेरिकल बहुत सारा बनता है, इससे दिया जाता है। सेकेंड में क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर टेल्स अबाउट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन present in a particular orbit, present in a particular orbit। किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उसकी कितनी एनर्जी होती है ऑर्बिट, विच इज़ गिवन बाय द फॉर्मूला, विच इज़ गिवन बाय द फॉर्मूला। फॉर्मूला किस फॉर्मूला से देंगे? तो En इक्वल टू -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। अब यदि इसको हम जूल में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करते हैं? जूल में, क्योंकि हम लोग का न्यूमेरिकल जो होता है वो जूल में बनता है, ऐसा ही सिस्टम से काम होता है, तो हम लोग इसको जूल में कन्वर्ट करेंगे। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये याद रखो, जैसे ये फॉर्मूला है। अब सिंस 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू क्या होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁹ जूल। अब इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जगह पे ये वैल्यू पुट कर देंगे, तो En इक्वल टू क्या हो जाएगा? -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इंटू इसके वैल्यू पुट करो, 1.6 इंटू 10⁻⁹। अब ये जूल हो गया पर एटम, ये हो गया, ये इसको याद रखते हैं। इससे अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? En इक्वल टू -2.18 इंटू 10⁻⁸ जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर जूल पर एटम। ये याद रखा जाता है न्यूमेरिकल बनाने के लिए, ये याद रखा जाता है। इसको प्रूफ भी है, हम लोग बोर्स थ्योरी में इसको प्रूफ देखेंगे। अब कौन क्या है इसके बारे में जान जाते हैं। जैसे यहाँ रेडियस जो है, ये Rn जो है वो रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट हो गया, n जो है ऑर्बिट नंबर है, z जो है हमारा एटॉमिक नंबर है, और 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू क्या होता है? तो 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू, ये जानना चाहिए, 10⁻⁻10 मीटर होता है, 10⁻⁻10 मीटर होता है 1 एंगस्ट्रॉम। अब En क्या है? एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कौन क्या चीज़ है यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग। En है एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट, और z तो एटॉमिक नंबर, और n क्या है? ऑर्बिट नंबर। लिख दे वेयर En एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, nth ऑर्बिट। n की वैल्यू 1 2 3 4 5 जो भी हो सकते हैं, इनफाइनाइट तक जा सकता है, क्योंकि हमारे एटम में इनफाइनाइट ऑर्बिट होते हैं। z हमारा एटॉमिक नंबर है, z हमारा क्या है? एटॉमिक नंबर है, और n हमारा क्या है? ऑर्बिट नंबर है, n हमारा ऑर्बिट नंबर है। और ये Rn क्या है? रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। Rn क्या है? रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। ये अब और क्या देता है? एक इन्फॉर्मेशन, 2 इन्फॉर्मेशन तो हो गया कि रेडियस के बारे में बताता है, एनर्जी के बारे में बताता है। एक है मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन ए पर्टिकुलर ऑर्बिट विच इज गिवन बाय द फॉर्मूला 2n स्क्वायर, 2n स्क्वायर से देता है। तो उसको देखते हैं हम लोग। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और क्या बताता है?
ये एनर्जी था हमारा, उसको जूल में कन्वर्ट करने के लिए 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई किए, फिर फाइनली 2.18 इंटू 10⁻18 Z²/n² जूल पर एटम आ गया। ये याद रखा जाता है। ये हमारा एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पर्टिकुलर ऑर्बिट है, Z हमारा एटॉमिक नंबर है और n हमारा ऑर्बिट नंबर है, और Rn जो है वो रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, कितना रेडियस होगा इसके बारे में है। अब आते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आल्सो टेल्स अस अबाउट द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एन पर्टिकुलर ऑर्बिट। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर also tells us about the number of electron present in a particular orbit। किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसके बारे में बताता है। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, यहाँ अबाउट द मैक्सिमम लिख देते हैं, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन। तो जैसे यहाँ पे हम फॉर्मूला होता है विच इज गिवन बाय द फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला है इसका, तो है मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिट, पर्टिकुलर ऑर्बिट इक्वल टू होता है 2n², 2n², वेयर n इक्वल टू ऑर्बिट नंबर है ना। यहाँ हम ऑर्बिट नंबर लिख देते हैं, ऑर्बिट, पहले ये ऑर्बिट लिखते हैं, ऑर्बिट को ही सेल भी बोला जाता है, ऑर्बिट को ही क्या बोलते हैं, सेल। अब हम यहाँ पे ऑर्बिट नंबर या सेल नंबर लिखेंगे, ऑर्बिट नंबर या इसी को क्या कहते हैं, सेल नंबर, और फिर यहाँ पे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन लिखेंगे, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन क्या होता है 2n²। तो हम लोग जानते हैं जैसे के सेल की बात करें, के सेल, तो ये फर्स्ट ऑर्बिट होता है, तो यहाँ पे 2 इंटू एन का वैल्यू क्या हो गया, यही है एन का वैल्यू 1 हो गया, तो 1 का स्क्वायर क्या हो गया 2, यानी फर्स्ट सेल में, के सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। के बाद एल सेल की बात करेंगे, एल सेल, एल सेल यानी सेकेंड ऑर्बिट, तो यहाँ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन क्या होगा 2 इंटू 2 का स्क्वायर, 2 2 4 2 8 इलेक्ट्रॉन। फिर के एल एम सेल, एम सेल की बात करें, एम सेल का मतलब होता है थर्ड इलेक्ट्रॉन, तो इसका थर्ड ऑर्बिट, तो ये होगा 2 इंटू 3 का स्क्वायर, तो 3 3 9 2 18 इलेक्ट्रॉन। अब इसी तरह से होता है 2 8 18, फिर अब 32 आएगा, के एल एम एन सेल, एन सेल की बात करें तो ये 4 हो गए, और ये 2 इंटू 4 का स्क्वायर, तो 4 4 16 2 32 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होते हैं, फर्स्ट सेल में 2, सेकेंड सेल में 8, फिर थर्ड सेल में 18 और फोर्थ सेल में 32 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ तक हो गया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब आता है एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर को कैसे लिखेंगे हम लोग, एजीमुथल क्वांटम नंबर किस किस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन देता है वो जानेंगे। तो पहले एजीमुथल क्वांटम नंबर देख लेते हैं हम लोग, उसको एल से रिप्रेजेंट किया जाता है। देखते हैं, अब आया सेकेंड में हमारा एजीमुथल क्वांटम नंबर। ये भींग गया है, इसको चल रहा है। आप देखते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर,
सेकेंड। इसको सब्सिडियरी क्वांटम नंबर भी बोला जाता है, एजीमुथल क्वांटम नंबर, एल से रिप्रेजेंट करते हैं। ये सब ऑर्बिट के बारे में बताता है। इट सेज अबाउट सब ऑर्बिट, सेज अबाउट सब ऑर्बिट, सब ऑर्बिट के बारे में बताता है। और इसका वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होता है? इट्स वैल्यू रेंजेस फ्रॉम, इट्स वैल्यू रेंजेस फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक जाता है? 0 to n-1, 0 to n-1, यानी कि L का वैल्यू n पे डिपेंड कर रहा है। L का वैल्यू n पे, यानी एजीमुथल क्वांटम नंबर का वैल्यू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे डिपेंड करता है। जैसे हम लिखेंगे इफ़ n इक्वल टू 1, मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 है, देन L क्या होगा? 0 से n-1, तो 0 to n-1, तो n-1 तो 1-1, तो क्या हो गया? 0 हो गया। और L इक्वल टू 0 का मतलब S सब ऑर्बिट के बारे में बताता है, S सब ऑर्बिट। L का वैल्यू 0 मतलब S सब ऑर्बिट। इफ L इक्वल टू 2, देन n इक्वल टू 2, देन L इक्वल टू 0 to n-1, तो 0 और 1 हो जाएगा। तो ये S सब ऑर्बिट के बारे में बताता है और ये P सब ऑर्बिट के बारे में बताता है। फिर इफ n इक्वल टू 3 की बात करें तो सेकेंड ऑर्बिट में 2 ही सब सेल होते हैं, एक 2s और एक 2p। अब थर्ड में बात करेंगे, n यदि 3 हो जाए तो l क्या होगा? 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा। तो ये s के बारे में बता रहे हैं, ये p के बारे में, ये d के बारे में। तो थर्ड में सेल में 3s 3p 3d होता है। जितना सेल नंबर होते हैं उतना ही सब सेल होते हैं। इफ n यदि 4 हो जाए तो 4 सेल, देन L क्या होगा अपना? 0 1 2 3। तो ये 4s 4p 4d और 4f के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। इस तरह से 5 भी रहेगा तो हो जाएगा। यदि n इक्वल टू हमारा 5 हो जाए तो L क्या हो जाएगा? 0 1 2 3 4, ये S हो जाएगा, ये P हो जाएगा, ये D हो जाएगा, ये F हो जाएगा और ये G हो जाएगा, ये G तक जाएगा। एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी का कि G सब सेल को एग्जिस्ट करने के लिए कितने सेल नंबर होने चाहिए? तो 5, पांचवा सेल में G एग्जिस्ट करता है। अब नेक्स्ट इसका देखते हैं और किस किस चीज़ के बारे में बताता है। ये बताता है हमारा शेप ऑफ सब ऑर्बिट के बारे में, इस सब ऑर्बिट का कैसा शेप है उसके बारे में बात करता है। जैसे S का स्फेरिकल होता है, P का डम्बल होता है, D का डबल डम्बल होता है, F का कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है। उसको देख लेते हैं। एजीमुथल क्वांटम नंबर्स, इट सेज अबाउट शेप ऑफ सब ऑर्बिट के शेप के बारे में बात करते हैं। जैसे अभी यहाँ पे हम सब ऑर्बिट लिखेंगे या सब सेल भी बोलते हैं, सब ऑर्बिट या सब सेल, और इधर हम उसका शेप के बारे में जानेंगे। शेप तो एस सब सेल का स्फेरिकल होता है। कैसा होता है? स्फेरिकल ये इसमें लग के दिखा दें इस तरह का। ये होता है एस सब सेल। ये पी का कैसा होता है? पी का डम्बेल होता है। पी का कैसा होता है? डम्बेल। ये ऐसा होता है डम्बल के लिए, है ना। जिम में जो करते हैं डम्बल, उसके जैसा होता है ना। या यूँ बोलो डमरू की तरह, है ना, डमरू की तरह, शंकर भगवान का डमरू। और ये जो बीच में ये नोड है ना, इसे ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 0 होती है, इसे नोड या नोडल प्लेन बोलते हैं। और इनको लोब्स बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं? लोब्स, लोब बोलते हैं ये लोब्स। और ये नोड या नोडल प्लेन है, नोड या फिर नोडल प्लेन है, नोड या नोडल प्लेन बोला जाता है डम्बल से। अब डी की बात करेंगे, डी सब ऑर्बिट।
डी में होता है डबल डम्बल। डी में क्या होता है? डबल डम्बल। डबल डम्बल। डबल डम्बल कैसा होगा? एक डम्बल, ये दो डम्बल, और इधर इलेक्ट्रॉन होते हैं। लोब्स में ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, नोड में इलेक्ट्रॉन जीरो होता है। नोड में इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता, यहाँ पे ये होता है। ऐप का कैसा शेप होता है? तो ऐप का ना कॉम्प्लिकेटेड होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। कॉम्प्लिकेटेड लिख लो या कॉम्प्लेक्स लिख लो, कॉम्प्लेक्स या कॉम्प्लिकेटेड। ये 3 डायमेंशनल इसका होता है शेप, जो कि हम 2 डायमेंशनल प्लेन पे नहीं लिख सकते। ये हमारा बोर्ड या फिर आपकी कॉपी नोटबुक जो है क्या 2 डायमेंशनल है, तो इसमें हम लोग इसका स्ट्रक्चर नहीं बना सकते। तो इस तरह से ये एजीमुथल क्वांटम नंबर इतने शेप के बारे में बताता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है कि शेप ऑफ सब ऑर्बिट के बारे में कौन बात करता है, तो ये एजीमुथल क्वांटम नंबर। अब डी सब ऑर्बिट में जो हमारे हैं वो नोडल प्लेन 2 हैं, एक जो ये परपेंडिकुलर है उसके लिए और एक जो हॉरिजॉन्टल है उसके लिए, तो 2 नोडल प्लेन आते हैं हमारे, और ये सारे लोब्स हैं। अब एजीमुथल क्वांटम नंबर और किस चीज़ के बारे में बात करता है, तो ये नंबर ऑफ रेडियल नोड या फिर एंगुलर नोड के बारे में बात करता है। एंगुलर नोड के बारे में बात करता है, वो देख लेते हैं हम लोग। Angular node. Azimuthal quantum number says about angular node और नोडल प्लेन भी बोलते हैं उसे, नोडल प्लेन which is given by the formula, angular node equal to नोडल प्लेन होता है, और ये इक्वल टू एल के बराबर होता है, एजीमुथल क्वांटम नंबर। जैसे एस में एंगुलर नोड क्या हो जाएगा? 0। पी के एंगुलर नोड क्या हो जाएगा? 1। एस में तो कोई एंगुलर नोड होता ही, नोड उसे या नोडल प्लेन उसे कहते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 0 हो, उसे हम लोग एंगुलर नोड या नोडल प्लेन कहते हैं। तो एस तो स्फेरिकल होता है ना, एस क्या है? स्फेरिकल है, तो उसमें कोई एंगुलर नोड है ही नहीं। हाँ, एस के लिए एल का वैल्यू क्या होता है? 0 होता है, तो उसमें कोई एंगुलर नोड नहीं है। हाँ, पी के लिए एल का वैल्यू क्या होता है? 1 होता है, तो देखो डम्बल शेप होता है, तो एक एंगुलर नोड आ गया। फिर डी के लिए एल का वैल्यू क्या होता है? 2 होता है, तो इसमें 2 एंगुलर नोड आ गए, एक इसके लिए और एक जो ये हॉरिजॉन्टल है परपेंडिकुलर, ये 2 नोडल प्लेन आ गए। तो इस तरह से जो आता है एंगुलर नोड, एस सब ऑर्बिट के लिए 0, पी के लिए 1, डी के लिए 2। ठीक है, ये इधर जो है वो लोब्स है, इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये जो है इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन नोडल प्लेन में इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, नोडल प्लेन में इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। ये हो गया हमारा एजीमुथल क्वांटम नंबर। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, 3rd नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर किसे कहते हैं, देखते हैं किस चीज़ के बारे में बात करता है ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ये एम या फिर एम एल से रिप्रेजेंट करते हैं, एम या फिर एम एल लिखते हैं। ये किसके बारे में बात करेगा, तो ये ऑर्बिटल के बारे में बात करेगा। इट सेज अबाउट ऑर्बिटल, ऑर्बिटल यानी जो बॉक्सेस होते हैं उसके बारे में, ऑर्बिटल। इट्स वैल्यू रेंजेस फ्रॉम
रेंजेस फ्रॉम, कहाँ से कहाँ तक रेंज होता है, रेंजेस फ्रॉम -L टू +L, रेंजेस फ्रॉम -L टू +L इंक्लूडिंग जीरो, इंक्लूडिंग जीरो, जीरो को इंक्लूड करते हुए इसका। तो यानी कि m का वैल्यू जो है l पे डिपेंड कर रहा है, m का वैल्यू जो है l पे डिपेंड कर रहा है, यानी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का वैल्यू एजीमुथल क्वांटम नंबर पे डिपेंड करता है। देखते हैं, इफ l इक्वल टू जीरो, जीरो मतलब s सब ऑर्बिट की बात करता है, जीरो का मतलब s सब ऑर्बिट की बात करता है, तो m क्या होगा, m भी होगा -L से +L इंक्लूडिंग जीरो, तो जीरो तो है कि बस जीरो, तो एक ही रहता है ना, इसमें क्या होता है, एक ही होता है, ये s में तो एक ही बॉक्स होते हैं, एक ही सब ऑर्बिट होते हैं, तो m का वैल्यू जीरो मतलब वन वैल्यू मतलब एक ऑर्बिटल। इफ l इक्वल टू वन, तो ये p सब ऑर्बिट को बताता है, p सब ऑर्बिट को, और p सब ऑर्बिट को, तो m क्या हो जाएगा, m हमारा क्या होता है, -1 हो जाएगा, जीरो हो जाएगा और +1, तो p में तो तीन होते हैं, तीन बॉक्सेस होते हैं इस तरह से, एक को कहते हैं px, एक को कहते हैं py और एक को कहते हैं pz। ये ध्यान रखना है कि pz के लिए ही m का वैल्यू जीरो होता है, ये पूछा हुआ है। आप इसको px या py भी मान सकते हो, इसको py माने या फिर px माने, लेकिन मिडिल वाले जिसका m का वैल्यू जीरो है तो वो pz ही होता है। अब इफ l इक्वल टू 2, तो ये d सब ऑर्बिट की बात कर रहा है, d सब ऑर्बिट, तो इसमें m का वैल्यू क्या हो जाएगा, -2 -1 0 +1 +2, इसमें 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, डी में कितने बॉक्सेस होते हैं, 5, 1 2 3 4 5, एक होता है dxy, dyz, dzx, dx² y² एंड dz² भी जीरो के लिए ही होता है, dz² के लिए m का वैल्यू जीरो होता है, ये याद रखना है, ये पूछता है। ये हो गया ऑर्बिटल के बारे में। और किस चीज़ के बारे में बताता है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर सेज अबाउट द ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स के ओरिएंटेशन के बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ऑब्जेक्टिव आया हुआ है कि मैग्नेटिक क्वांटम यानी ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल के बारे में कौन सा क्वांटम नंबर बात करता है, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बात करता है। देखते हैं, magnetic quantum number says about the orientation, magnetic quantum number says about the orientation of orbitals, ऑर्बिटल्स के ओरिएंटेशन के बारे में बात करता है। जैसे इधर हम ऑर्बिटल्स लिखेंगे और उसका ओरिएंटेशन, तो s में तो एक ही ऑर्बिटल होते हैं, s में क्या होते हैं, एक ही ऑर्बिटल होते हैं, तो उसका ओरिएंटेशन क्या होगा, सिमेट्रिकली, और इधर हम ऑर्बिटल्स लिखेंगे, इधर उसका ओरिएंटेशन, तो सिमेट्रिकली ये यहाँ पे हम ऑर्बिटल्स लिख देते हैं और यहाँ पे उसका ओरिएंटेशन लिख देते हैं, ओरिएंटेशन, तो ये इस तरह से होता है, ये सिमेट्रिकली स्फेरिकल होता है, क्योंकि जितना वाई एक्सिस कट करता होता है, एक्स एक्सिस कट करता होता है, जेड एक्सिस भी कट करता है इसको, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया और ये जेड एक्सिस हो गया। क्योंकि ये फुटबॉल की तरह गोल है, तो वो हर एक्सिस जैसे करके कट करो, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल या डायगोनल, सब तरफ से ये सिमेट्रिक होता है, तो इसको सिमेट्रिकली स्फेरिकल बोलते हैं, सिमेट्रिकली स्फेरिकल इसका ओरिएंटेशन है। अब हम यदि P की बात करेंगे, तो P का है हमारा, P हमारा कितना होता है, P में 3 है, एक px, py, pz, px,
पी वाई और पी जेड, है ना। इसका -1 0 +1, तो पी एक्स जो है वो एक्स एक्सिस की तरफ रहता है, ये एक्स एक्सिस हो गया और ये ऐसे कर दें इस तरह से, ये पी एक्स एक्स एक्सिस की तरफ है तो पी एक्स एक्स एक्सिस की तरफ ओरिएंटेड है, एक्स एक्सिस की तरफ। पी वाई यदि रहेगा तो वाई एक्सिस की तरफ ओरिएंटेड रहेगा, ये वाई एक्सिस की तरफ ओरिएंटेड है, ये पी वाई है। और यदि पी जेड है तो वो जेड एक्सिस की तरफ ओरिएंटेड है। तो मान लो एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये अपना जेड एक्सिस है, तो इसके लोब्स जो होंगे वो जेड एक्सिस की तरफ आएंगे इस तरह से, ये जेड, ये पी जेड हो गया। तो इस तरह से पी का 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, पी एक्स पी वाई पी जेड, तो वो अपने अपने एक्सिस के अलाउंग ओरिएंटेड होता है। पी एक्स होता है एक्स एक्सिस के अलाउंग ओरिएंटेड होता है, पी वाई जो है वाई एक्सिस के अलाउंग ओरिएंटेड होता है, पी जेड जो है जेड एक्सिस के अलाउंग ओरिएंटेड होता है। अब डी के बारे में देखेंगे कि डी के ऑर्बिटल्स, जो 5 ऑर्बिटल्स है, डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर, उसके लोब्स किधर ओरिएंटेड है। डी के 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर, डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, 5 डी ऑर्बिटल्स होते हैं। और पांचों का हम ओरिएंटेशन देखेंगे। ये इधर ओरिएंटेशन लिख देते हैं। तो इधर है डी ऑर्बिटल्स, डी में 5 बॉक्सेस होते हैं, 1 2 3 4 5, एक डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और एक होता है डी जेड स्क्वायर। इसका -1 -2 होता है ना, -2 -1 0 +1 +2, ये 0 वाला डी जेड में जाता है। अब इसका ओरिएंटेशन देख लेते हैं हम लोग। पहले इसका डबल डम्बल होता है, यदि हम डी एक्स वाई की बात करेंगे तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच से पास करेगा। जैसे एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस, तो इसके लोब्स ना बीच से पास करेंगे, ये डी एक्स वाई हो गया, क्योंकि इसके जो लोब्स हैं एक्स वाई के इन बिटवीन से पास कर रहे हैं। अब डी वाई जेड की बात करें तो डी वाई जेड जो है वाई जेड वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, हम किसी भी एक्सिस को कुछ भी मान सकते हो, परपेंडिकुलर होना चाहिए बस। तो ये डी वाई जेड जो है वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के बीच से पास करेगा, ये इस तरह से, ये डी वाई जेड हो गया। अब एक डी जेड एक्स है, तो डी जेड एक्स जो है जेड एक्सिस और एक्स एक्सिस के बीच से पास करता है, जेड एक्सिस और एक्स एक्सिस के बीच, इसको एक्स मान लेते हैं, इसको जेड मान लेते हैं, तो ये इस तरह से डी जेड और एक्स हो गया। अब 2 रह गए, एक डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, तो इधर जगह नहीं है, हम इधर बना देते हैं। डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर के जो लोब्स होते हैं वो अलोंग दी एक्सिस होते हैं, ये एक्स और वाई हो गया, तो इसके लोब अलोंग दी एक्सिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है किस डी ऑर्बिटल के लोब अलोंग दी एक्सिस होते हैं। इनकी जो लोब्स है इन बिटवीन द एक्सिस है, डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स के लोब्स जो हैं वो इन बिटवीन द एक्सिस है, बट डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के लोब्स जो हैं वो अलोंग दी एक्सिस है। और एक डी जेड स्क्वायर का भी, डी जेड स्क्वायर, इसका क्लोप्स लीफ लाइक मॉडल कहते हैं। क्लोप्स जो हमारी होती है ना, क्लोप्स लॉन्ग, उसकी पत्तियाँ इसी तरह होती है। और एक है डी जेड स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर, ये डी जेड स्क्वायर, इसको बेल्ट बोलते हैं, ये बेबी सूथर शेप है। ये कैसा है, क्लोप्स लीफ लाइक, क्लोप्स लीफ लाइक, और ये क्या है, बेबी सूथर शेप, बेबी सूथर, बेबी सूथर शेप। बेबी जो बच्चे दूध पीते हैं, निप्पल उसमें लगा होता है, बोतल से जब दूध पीते हैं तो इतना देखो इसी तरह निप्पल लगा हुआ रहता है और यहाँ से वो दूध पीते हैं, तो ये बेबी सूथर कहलाता है, बेबी सूथर से। या तो इधर ढक करके इधर तक देख ले सकते हैं, बेबी सूथर से। और ये हो गया क्लोप्स लीफ लाइक। इन दोनों यानी डी जेड स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के लोब जो हैं वो अलोंग दी एक्सिस होते हैं, बाकी डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स के लोब जो हैं इन बिटवीन द एक्सिस है। तो ये याद रखना है, इसे ये आता है।
मैग्नेटिक क्वांटम नंबर यहीं तक है, ये ऑर्बिटल के बारे में बताता है और ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में बात करता है। बताते हैं स्पिन क्वांटम नंबर, जो हमारा लास्ट क्वांटम नंबर है। स्पिन क्वांटम नंबर बताता है स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में। स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, किस इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल में किस स्पिन से वो चल रहा है, क्लॉकवाइज चल रहा है या फिर एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, उसके बारे में बात करता है स्पिन क्वांटम नंबर। ये हमारा लास्ट क्वांटम नंबर है, 4th नंबर स्पिन क्वांटम नंबर। देखते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर, इसको एस से लिखते हैं या फिर एम एस भी कहीं कहीं लिखा रहता है, एम एस सिंबल। इट सेज अबाउट द स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इट सेज अबाउट द स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इट हैज़ टू वैल्यू। इट हैज़ टू वैल्यू, दो वैल्यूज होते हैं इसके, एक +½ और एक -½ +½ एंड -½ या फिर एक को हम जैसे इधर लिख दो, जैसे एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक क्लॉकवाइज घूमता है एक एंटी क्लॉक, तो किसी को भी क्लॉक किसी को भी एंटी क्लॉक मान सकते हैं। इसको यदि हम +½ मानेंगे तो इसको हम -½ मानते हैं, और यदि हम इसको -½ मानेंगे तो इसको हम +½ मानेंगे, और यदि इसको हम +-½ मानेंगे तो इसको हम -+½ मानेंगे। यदि कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है किसी को +-½ इसको यदि -+½ मान लेंगे तो इसको हम +-½ मानेंगे। इस तरह से, मतलब जस्ट अपोजिट मानना पड़ेगा। स्पिन एक क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो एक एंटी क्लॉकवाइज। हाँ, इसमें से हम ये नहीं बता सकते कि कौन क्लॉकवाइज कौन एंटी, कुछ भी आप मान सकते हो, लेकिन ऐसा आदत है कि जो ऊपर एरो रहता है उसे क्लॉकवाइज और जनरली माना जाता है, और नीचे डाउन एरो को एंटी क्लॉकवाइज माना जाता है। स्पिन क्वांटम नंबर सिर्फ स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करते हैं बस। दिस इज ऑल अबाउट क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर क्या है? एक न्यूमेरिकल एड्रेस इलेक्ट्रॉन का, एटम में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन का न्यूमेरिकल एड्रेस होता है। ये 4 तरह का होता है: प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर। इन शॉर्ट में क्या कहेंगे? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑर्बिट के बारे में बताता है, रेडियस के बारे में बताता है, एनर्जी के बारे में बताता है, और मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन ए पर्टिकुलर ऑर्बिट के बारे में बात करता है। एजीमुथल क्वांटम नंबर सब ऑर्बिट के बारे में बात करता है, और शेप ऑफ सब ऑर्बिट के बारे में बात करता है कि एस का स्फेरिकल होता है, पी का डम्बल होता है, डी का डबल डम्बल होता है, एफ का कॉम्प्लेक्स या कॉम्प्लिकेटेड होता है। फिर आया अपना मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमारा ऑर्बिटल्स के बारे में बात करता है और ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में बात करता है। स्पिन क्वांटम नंबर स्पिन के बारे में बात करता है। दिस इज ऑल अबाउट क्वांटम नंबर।